बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आज इंशाअल्लाह नमाज़ जनाज़ा का तरीक़ा हम सीखेंगे। नमाज़ जनाज़ा जब भी अदा की जाती है तो उससे पहले नीयत ज़रूरी है। नीयत दिल के इरादे को कहते हैं, ये बात खैर सभी को मालूम है, लेकिन नमाज़ जनाज़ा की चूँकि नमाज दीगर नमाज़ों से कुछ अलहदा होती है, मुख्तलिफ़ है, तो इसलिए इसमें 2-3 बातों का ख़याल भी रखना है और वो अपनी नीयत में शामिल भी करनी है। और वो नीयत क्या किस तरह से की जाएगी कि नियत करता हूँ मैं नमाज़ जनाज़ा फ़र्ज़ किफ़ाया की, 4 तकबीरों के साथ दुआ वास्ते हाजिर मैयत के लिए, दुरूद वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और पीछे से इमाम के मुँह मेरा किबला शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहा और हाथ बांध लीजिए। जब आपके हाथ बंध गए, अब इमाम साहब सना पढ़ेंगे हल्की आवाज़ में, बाकी जो मुक्तदी हैं पीछे खड़े हुए लोग हैं वो भी आस्ता आवाज़ में सना पढ़ेंगे। वो सना क्या पढ़नी है? वह है सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका वला इलाहा गैरुक। यहाँ पर वजल्ला सनाउका के 2 अल्फाज ज़्यादा हैं, तो ये नमाज जनाज़ा में पढ़े जाते हैं। उसके बाद इमाम साहब तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो हाथ वैसे ही बंधे रहेंगे, हाथ कानों तक नहीं उठाने। आपने भी आहिस्ता आवाज़ में अल्लाहु अकबर कहा और उसके बाद दुरूद इब्राहिमी मुकम्मल पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी मुकम्मल पढ़ने के बाद फिर इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो जो मुक्तदी हैं वो भी आहिस्ता आवाज़ में अल्लाहु अकबर पढ़ने के बाद अब मैयत के लिए जो दुआ है वो पढ़ी जाएगी। वो दुआ इंशाअल्लाह मैं भी आपको बताता हूँ। वो दुआ पढ़ी जाएगी। अब दुआ पढ़ने के बाद अगर जो जना बालिग मर्द है उसके लिए, बालिग औरत के लिए एक ही दुआ है, ठीक है ना। वो कौन सी दुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ये तो हो गई बालिग मर्द और बालिग औरत की दुआ। नाबालिग बच्चे और नाबालिग बच्ची की भी दुआ है, वो भी मैं इंशाअल्लाह अभी आपको सुनाता हूँ, उसको भी याद कर लीजिएगा। तो चौथी तकबीर उसके बाद इमाम साहब पढ़ेंगे। चौथी तकबीर जैसे ही पढ़ी जाएगी तो तकबीर पढ़ते के साथ ही 1 या 2 सेकंड के बाद इमाम साहब सलाम फेरेंगे। अब सलाम फेरने का तरीका ये है कि जिस वक्त हम नमाज में हाथ जिस तरह बांध के खड़े हुए थे वो तो ठीक है लेकिन जैसे ही सलाम फेरा जाता है तो बाज़ लोगों को देखा गया है कि वो क्या करते हैं कि जब इमाम साहब ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तो दाएं तरफ का हाथ छोड़ दिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह और हाथ नीचे छोड़ दिया, फिर बाएं तरफ का अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह और हाथ छोड़ दिया। तो ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त तरीक़ाकार क्या है कि जिस वक्त आपके हाथ बंधे हुए हैं, जिस वक्त इमाम साहब ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तो दोनों हाथ छोड़ दीजिए एक साथ और फिर दाएं और फिर बाएं सलाम पढ़ लीजिए। तो इस तरीके को जो ना अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लीजिए। अच्छा, अब आ जाइए कि वो दुआ जो नाबालिग बच्ची के लिए और नाबालिग बच्चे के लिए पढ़ी जाती है वो थोड़ा सा फ़र्क है उसका ना, वो ज़रा आप सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाबालिग बच्चे की दुआ मैं आपको अभी सुना रहा हूँ। अल्लाहुम्मा जअलहु लना फ़रतन वजअलहु लना अजरन व ज़ुख़रन वजअलहु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़आ। और नाबालिग बच्ची की जो दुआ है वो भी सुन लीजिए। अल्लाहुम्मा जअलहा लना फ़रतन वजअलहा लना अजरन व ज़ुख़रन वजअलहा लना शाफ़िअतन व मुशफ़्फ़आ। ठीक है, ये दुआ हो गई नाबालिग बच्ची की। अब जैसी मैयत हो उसके हिसाब से दुआ जो है ना पढ़ी जाएगी। अच्छा, जो लोग नमाज जनाज़ा के लिए खड़े होते हैं उनके लिए 1-2 एहतियातें और भी हैं, वो भी ज़रा समात फरमाइए। वो एहतियातें क्या हैं कि जिस वक्त ऐसी जगह पर नमाज़ पढ़ रहे हैं जहाँ के जिस जगह पे मैयत रखी हुई है उस जगह के बारे में अगर ये शुबा हो कि ये नापाक जगह हो सकती है और आप जूते पहनकर नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो याद रखिए कि जूते पहनकर उस सूरत में नमाज़ पढ़ेंगे जब जगह भी पाक हो और जूते का जो निचला हिस्सा है वो भी पाक हो। ठीक है, अगर आपको शक है कि वो जगह
पाक नहीं है, या जूते का जो निचला हिस्सा है जिसको तला कहते हैं वो भी पाक नहीं है, तो फिर एक काम कीजिए कि उस जूते में से पाँव निकाल लें, चप्पल वगैरह जो भी चीज़ आपने पहनी हुई उससे पाँव बाहर निकाल के उसके ऊपर खड़े हो जाएं। ठीक है, उसके ऊपर खड़े होकर इस तरीके से नमाज अदा कर लीजिए। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस तरीके से आपकी नमाज जनाज़ा पढ़ी जा सकेगी और यही सुन्नत का सही तरीका है। दीगर मसाइल भी हैं इंशाअल्लाह, वो भी अगली वीडियो के अंदर मैं इंशाअल्लाह ज़िक्र करूँगा। अल्लाह ताला हमें इसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।